सनबीम शिक्षक समूह के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में लहराया परचम। सीबीएसई कक्षा 12 के परीक्षा परिणामों में सनबीम शिक्षक समूह के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। कुल 1205 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें सभी शाखाओं से विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। टॉपर्स में शामिल रहे समृद्धि अग्रवाल लाहतारा मानविकी 99.2%, सिमी अरोड़ा भगवानपुर वाणिज्य 98.6%, राधिका कनोडिया सन सिटी वाणिज्य 98.6%, साक्षी भारद्वाज वरुणा वाणिज्य 98.6%, आयुषी सिंह भगवानपुर जीव विज्ञान 98.2%, आशुतोष पांडे लातारा गणित 97.2%। विद्यालयवार सम्मिलित छात्र संख्या भगवानपुर में 421, वरुणा 304, लातारा 243, सन सिटी 224, सारनाथ 13। औसत प्रदर्शन भगवानपुर 83.2%, लातारा 81.7%, वरुणा 80.2%, सारनाथ 79.57%, सन सिटी 78.5%। प्रबंधन की बधाई। समूह अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक सहित सभी पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों को शुभकामनाएं दी और भविष्य के लिए विश्वास जताया। आज सीबीएसई के क्लास 10th और 12th का रिजल्ट्स आया है, जो पूरे वर्ष की एक परिश्रम का एक बहुत बड़ा एक दिन होता है, जिसमें सभी टीचर्स का, सभी शिक्षक, सभी अभिभावक, सभी बच्चों की जो परिश्रम उन्होंने एक साल जो मेहनत की होती है, उसका आज रिज़ल्ट है। और सीबीएसई के इस रिज़ल्ट्स में सनबीम स्कूल के 1250 बच्चे जो बैठे थे क्लास 12th में, उसमें से 230 बच्चों का लगभग 100 में से 100% आया है और 90% के ऊपर करीब 600 बच्चे हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं तो मानता हूँ कि जिस बच्चे का 90 के ऊपर आता है, वो बच्चे एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं। उन सब ने बहुत परिश्रम किया होता है। सभी अभिभावकों को, सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि पूरे वर्ष की परिश्रम का एक रिज़ल्ट आता है हम लोग के सामने। आज खुशी के इस माहौल में मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनके गार्जियंस को और उनके टीचर्स को। जय हिंद। सर, बात की जाए तो सभी में कितनी ब्रांचेस सबसे टॉप में कौन गया है? सभी ब्रांचेस ने अच्छा किया है। सभी ब्रांचेस के लगभग 85% बच्चों का अगर माना जाए तो रिज़ल्ट्स 90% के ऊपर रहे हैं। और उस हिसाब से जब 100 में से 100 आने वाले बच्चों की संख्या 230 हो 1200 बच्चों में, और करीब 600 बच्चों का 90% के ऊपर हो, तो अच्छा रिजल्ट माना जाता है। इसके पीछे का जो क्या नई शिक्षा नीति है, या जो एक बच्चों के अंदर जो पहले की अपेक्षा पढ़ाई और याद करने का लगन हो, उसमें बेटर हो? देखिए, आज का बच्चा बड़ा परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है। उसको पता है अपने भविष्य के बारे में। उसको मालूम है कि मैं परिश्रम करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और बनारस का बच्चा, आपको मैं बताना चाहूँगा गर्व के साथ, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बनारस के बच्चे, सनबीम के बच्चे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और शिक्षा का एक केंद्र बिंदु बन गया है। पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो पहले कभी दूसरे नगरों में होता था, वो सारा का सारा केंद्र बिंदु माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, और गर्व से कहता हूँ बनारस में शिफ्ट हो गया है। यहाँ का जो शैक्षिक और यहाँ का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का माहौल बना है, वातावरण बना है, वो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। जो बच्चे रिद्धि नाहर है। आगे क्या करना चाहिए? मुझे भी साइकोलॉजी ही करना है। कितना परसेंट आपने अचीव किया? 96.8। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि हमेशा उन्होंने हर एक मोड पे मुझे सपोर्ट किया है। और फिर सेकंड मेरे टीचर्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स मिले क्लास 10 से लेकर 12 तक। और फिर थर्ड पे मैं अपने फ्रेंड्स को करूँगी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मतलब मज़ा तो आता ही नहीं क्लास 12 में, और पढ़ने की मोटिवेशन भी नहीं मिलती। मरवाडी थाना क्षेत्र के जलाली पट्टी में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक धराकर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। थाना प्रभारी भरत उपाध्याय की टीम ने पीछा कर बदमाशों को रोका। इसी दौरान सनी को पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सनी धराकर वाराणसी के कई थानों में दर्ज 18 से अधिक चोरी और लूट के मामले में वंचित था। वो हाल ही में मरवाडी के नाथूपुर में हुई चोरी के वारदात में भी शामिल था। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही मौके पर डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एसएपी रोहनिया संजीव शर्मा पहुंचे। थाना मरवाडी क्षेत्र में 3/4 की रात में एक चोरी हुई थी, जिसमें जो अपराधी थे उनको सर्च करने के लिए जो थाने पे हमने टीम बनाई थी, उसी क्रम में हमें सूचना मिली थी मुखबिर से कि इस प्रकार के 2 व्यक्ति हैं जो
इस क्षेत्र में चोरी कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान बाइक पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने की कोशिश करी गई और उनकी तरफ से फायर हुआ। जवाबी फायर में पुलिस ने भी उनको फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम सनी धरकर है, उसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी जिसका नाम राकेश पता चला है, वो फरार हो गया है। और जो मुल्जिम है जिसके पैर में गोली लगी है, उसको तत्काल हम लोगों ने इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी फील्ड यूनिट की हमारी जो कार्रवाई इसको कराया जा रहा है। दूसरे अपराधी के लिए भी हमने टीम को निकाल लिया, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के अंतर्गत एक शख्स ने सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट की, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि ऐसे मामलों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही और जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा देश विरोधी कमेंट किए गए थे। इस यूजर आईडी की पहचान पुलिस के द्वारा नौशाद उर्फ रेहान के रूप में करी गई, जो मुबारकपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 199/25 अंतर्गत धारा 197(1)D व 353(2) BNS के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है व शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं के खिलाफ सामाजिक विज्ञान संकाय के शोध छात्रों ने सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने ओपीडी समय बढ़ाने, अवैध निजी ओपीडी पर रोक, सफाई व्यवस्था में सुधार और बाहरी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर रोक की मांग की। सत्यनारायण सिंह ने बताया कि छात्रों और कर्मचारियों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा और सफाई की स्थिति भी चिंताजनक है। छात्र श्यामल ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एमएस ने 1 सप्ताह के भीतर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। इस मौके पर कई छात्र मौजूद रहे। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। क्यों आज एमएस ऑफिस पे धरने बैठे, क्या कारण, क्या मामला? पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार एमएस साहब, कुलपति साहब या विश्वविद्यालय के जितने भी अधिकारी हैं, समक्ष अधिकारी, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेके उनके पास लेकर हम लोग अपने डिमांड को लेकर गए थे। पिछले 15 अप्रैल को हम लोग गए थे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर के पास। उनसे भी एक मेमोरेंडम दिया था, उस पर कुछ पॉइंट्स पर बातचीत की थी, जैसे हेल्थ सेंटर में ओपीडी की टाइमिंग को लेकर, इमरजेंसी की टाइमिंग को लेकर, ब्लड कलेक्शन की टाइमिंग को लेकर, सर सुंदरलाल अस्पताल में हेल्थ डायरी की व्यवस्था को लेकर, बाकी ऐसे तमाम मुद्दे, साफ सफाई से लेकर पार्किंग से लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लेकर हम लोग बातचीत किए थे। लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम विश्वविद्यालय की कार्रवाई द्वारा कोई टाल मटोल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज हम सब यहाँ चिकित्सा अधीक्षक से मिलने आए हैं और मिलकर अपनी बातचीत करेंगे, इनका घेराव करेंगे। 7 सूत्री मांगे हैं हमारी अभी फिलहाल। उसको एक भी डिमांड उस पर भी केवल टाल मटोल किया जा रहा है विद्यालय के अधिकारियों द्वारा। आज वही हम लोग अभी इनसे कभी डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो आज हम लोग विश्वविद्यालय द्वारा लगातार गोलमोल बना के इसको घुमाया जा रहा है विषयों को लेकर। तो आज हम लोग सभी घेराव के लिए आए हैं। तो जब तक ज्ञापन पहले भी दिया जा चुका है, फिर से अगर उनको लिखित में चाहिए तो लिखित हम लोग आपके पास है, हम लोग दे देंगे। लेकिन हम लोग का एक निश्चित समय अवधि बताया विश्वविद्यालय और कि कितने दिनों के अंदर की समाधान समस्याएं जो हैं उसके समाधान करेगी। बातें नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग आगे आंदोलन के लिए, तब चरणबद्ध आंदोलन के लिए बात होंगे, जैसे पुतला दहन हो गया, बाकी जितने भी आंदोलन में पार्ट होते हैं उसको नहीं होगा तो फिर अनशन पर जाएंगे। मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व सांसद निधि के सहयोग से 10 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। वितरण कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि प्रभात राय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्ना यादव, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, समाज कल्याण अधिकारी व दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती रश्मि मिश्रा उपस्थित रहीं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। वाराणसी स्थित कैलाश मठ में आयोजित राष्ट्र के प्रति समर्पण कार्यक्रम में वैद्य डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे को सनातन सम्राट सम्मान से सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रॉ एजेंट लकी विस्ट और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, श्री बाला पुड़कर कमांडेंट सीआरपीएफ व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी रहे। महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी के अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में अतिथियों ने बच्चों से संवाद किया। डॉक्टर पांडे ने आयुर्वेद चिकित्सा पर प्रकाश डाला, वहीं लकी विस्ट ने देश सेवा की प्रेरणा दी। संचालन देवेंद्र कुमार पाठक ने किया, जबकि स्वागत स्वामी अंततानंद जी व आचार्य जितेंद्र तिवारी जी ने अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। मठ के बच्चों ने स्वास्तिक मंच वादन से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रवीण कुमार, आशीष जी, स्वामी राघवानंद जी व आचार्य विजय शंकर शुक्ला ने वेद मंत्र एवं रुद्राभिषेक संपन्न कराया। मैं महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी, कैलाश मठ, काशी वाराणसी में अखाड़ा। आज लकी जी आए हैं, क्या बटुकों को संदेश देंगे? क्या देश में सुरक्षा व्यवस्था जितनी बढ़े उतनी अच्छी बात है। हमारे गुरुकुल के बच्चे सीखेंगे तब न जानेंगे कि भाई देश के में अपना योगदान कैसे दें। तो डिफेंस में बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं। ऐसे लकी विष्ट जी आए और इन्होंने ये बताया कि भाई कैसे आप ये मार्ग भी चुन सकते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं। आज जो है विदेश में यदि कहीं पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति के व्यवहार से दो राष्ट्रों का संबंध खराब हो सकता है और अपने राष्ट्र को ऊंचा भी उठा सकता है। तो बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है। लकी विष्ट जी आए, उनका स्वागत हुआ और सब बच्चों ने उनसे कुछ जाना, सीखा। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र की रक्षा का स्वयं का सिपाही बनना चाहिए। जी, बड़ी घटना हो रही है पाकिस्तान में, क्या करना चाहिए? अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और हमारे आर्मी जवान वहाँ डटे हुए हैं। मुझे लगता है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पड़ोसी देश पर भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है और वो फिर से कुछ करेंगे जिसका बदला लिया जाएगा। इस बार पीओके को कब्जा में करना है और पूरे हमारी सेना वाले हैं और पूरा 140 करोड़ देशवासी सेना के साथ है। भारतीय सेना पर उनको गर्व है, विश्वास है। जो है जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तैयारी कर ली है इसकी और तैयारी देखकर ही डरा है सामने वाला। ये कुछ दिन के लिए रुका हुआ है, हमें लगता है कुछ न कुछ जरूर होगा, होके रहेगा। वाराणसी में एक बार फिर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब चौरसिया व्यापार मंडल और वाराणसी व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम मां भारती के नाम तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत मैदागिन से हुई, जो नीची बाग चौक बास फाटक होते गदौलिया पे समाप्त हुई। पूरे रास्ते भर भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत जैसे नारों से आसमान गूंज उठा और हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य था देश के वीर सैनिकों को धन्यवाद देना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना, जो सीमाओं पे तैनात होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जल, थल और वायु सेना के इन रक्षकों के सम्मान में निकाली इस यात्रा में आम नागरिकों से लेकर व्यापारी वर्ग तक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज ये जो विजय जुलूस निकल रहा है तिरंगा, ये चौरसिया व्यापार मंडल के सुनील जी ने निकाला है और आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है और यह तिरंगा यात्रा अभी 23 तारीख तक निकलेगी और यह लोगों को बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने किस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और घुटने टेकवा दिया, माफ़ी मांगने पर आ गया और अंत में उसके ऊपर रहम किया हमारे मोदी जी ने। और अगर अब की बार उसने किसी तरह की गलती की तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये यात्रा कहाँ से संपन्न हुआ है? मैदागिन से चली थी, गदौलिया चौराहे पर संपन्न हुई। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्मा डॉक्टर जैन बालाजी आठवले का 83वां जन्मोत्सव और संस्था के रजत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में 17 से 19 मई 2025 को गोवा में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राम राज्य के सम्मान सनातन राष्ट्र की स्थापना के दिशा में एक दिव्य प्रयास माना जा रहा है।
23 देशों से 25,000 से अधिक हिंदू होंगे शामिल। गोवा के फार्मागुडी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में आयोजित इस महोत्सव में 23 देशों से 25,000 से अधिक साधक व धर्मप्रेमी हिंदू भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार से भी 250 से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता होगी। प्रमुख अतिथि व वक्ता होंगे शामिल। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री रविशंकर, स्वामी रामदेव, स्वामी गोविंद देवगिरी, देवकी नंदन ठाकुर, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा कई वरिष्ठ संत, महंतों और हिंदू संगठनों के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सनातन मूल्यों की पुनः स्थापना। संस्था की प्रवक्ता श्रीमती प्राची जुवेकर ने बताया कि ये आयोजन धर्म, संस्कृति, वेद, गोवर्धन और अध्यात्म की रक्षा हेतु एक सामूहिक संकल्प है। अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने काशी, मथुरा जैसे मामलों में चल रहे धार्मिक संघर्षों की पृष्ठभूमि में इस आयोजन को और अधिक महत्वपूर्ण बताया। नमस्कार, मैं सनातन संस्था की ओर से श्रीमती प्राची जुवेकर। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता किया गया? सनातन संस्था की ओर से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन 17 मई से 19 मई इस कालावधि में गोवा में होंडा में गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्रांगण में बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, जिसमें सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित कार्य करने वाले संत, महंत, विचारवंत, हिंदुत्वनिष्ठ और लगभग साधक और धर्म प्रेमी मिलकर 25,000 से अधिक उपस्थिति वहां आने वाली है। लगभग 23 देशों से मान्यवर और प्रतिष्ठित इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सनातन राष्ट्र यानी राम राज्य के समान सनातन राष्ट्र का शंखनाद हो। इसके लिए सनातन राष्ट्र का ध्वज का वहां अवरोहण होने वाला है। उसी के साथ संत सभा का बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया है, जिसके माध्यम से सनातन राष्ट्र का उद्घोष किया जाएगा। ये कितने वर्षों से हो रहा है कार्यक्रम? ये संस्था को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। संस्था का ये रजत महोत्सवी वर्ष है। कोई मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में? हाँ, इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति आने वाले हैं, जैसे गोरक्षा पीठाधीश्वर तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री रविशंकर जी, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव बाबा जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, सनातन बोर्ड के प्रेरणा स्रोत पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह जी, काशी मथुरा मंदिर के मामले में जो अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी उपस्थित रहने वाले हैं। ये कार्यक्रम कहाँ पे होगा और कितने दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम 17 मई से 19 मई इन 3 दिन के कालावधि में होने वाला है और ये गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्रांगण में ये कार्यक्रम होने वाला है। वहां लगभग जो प्रदर्शनी लगने वाली है तो 6,000 स्क्वायर फुट के क्षेत्र में बहुत बड़ी भव्य प्रदर्शनी लगेगी, जहां गोवा की प्राचीन लोक कला का प्रदर्शन होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के शस्त्रों की बहुत बड़ी भव्य प्रदर्शनी लगेगी। साथ में सनातन संस्कृति, आयुर्वेद और आध्यात्मिक मूल्य रखने वाले वस्तुओं का बहुत बड़ा भव्य प्रदर्शन होने वाला है। ये जो प्रदर्शनी लगेगा तो इसमें क्या काशीवासी भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब भाग लेंगे? हाँ, काशी क्षेत्र से भी बहुत अधिक मात्रा में मान्यवर और हिंदुत्वनिष्ठ कार्यक्रम में गोवा में सम्मिलित होने वाले हैं। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार के एक ही परिवार के 4 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।